अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी के लेक्चर 23 में हम सोक्रेटिस को स्टडी करेंगे। सोक्रेटिस वाज अ ग्रीक फिलोसोफर हु इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। सुकरात यूनानी फलसफी था जिसको वेस्टर्न फिलॉसफी का फाउंडर माना जाता है। Socratic method. Socrates developed the Socratic method, a questioning technique used to encourage critical thinking and expose underlying assumptions. सुकरात ने Socratic method डेवलप किया। वो एक ऐसा मेथड है जिसमें क्वेश्चन किया जाता है। सवाल पूछने के तरीकाकार को सुकरात का तरीकाकार कहा जाता है। Socratic problem. Socrates did not leave behind any written work, making it necessary to rely on the accounts of others. सुकरात गलियों, बाजारों, कूचों में जाकर लोगों से सवाल करता और स्पेशली उन लोगों से सवाल पूछता जो खुद को बहुत ज़्यादा आलिम फाजिल जाहिर करते, और उसके सवाल पूछने का अंदाज ये था कि वो खुद को लाइल्म जाहिर करता। वो खुद को ऐसा जाहिर करता कि उसको कुछ नहीं पता और वो सीखने में दिलचस्पी रखता है। जो आलिम फाजिल लोग जवाब देते उनके जवाब से वो सवाल निकालता और उनसे यहाँ तक सवाल करता कि उनके पास कोई जवाब ना बन पाए। इसके बाद वो उस कॉन्सेप्ट को वाज़ेह कर देता और उसका एक ऑथेंटिक डेफिनेशन बता देता। इस तरह सोक्रेटिस ने कोई बुक या कोई फिलॉसफी रिटन फॉर्म में नहीं दी, बल्कि वो एथेंस के बाजारों में जाकर लोगों से सवाल जवाब करता और उसका यही तरीकाकार था। The primary sources that mention Socrates, such as the dialogue of Plato and Xenophon, present different portrayals of him which can be inconsistent or contradictory. सुकरात के मुतल्लिक जो बुनियादी मालूमात मिलती है वो प्लेटो के डायलॉग से और ज़ेनोफन की राइटिंग से मिलती है, जो कि सोक्रेटिस के शागिर्द थे, लेकिन इनके थॉट्स में भी बाज़ जगह तजाद मिलता है। Each source may reflect the biases, interpretation or agendas of its author which can affect our understanding of Socrates. जो सेकेंडरी सोर्स से हमें सोक्रेटिस के बारे में पता चलता है तो उनमें राइटर्स ने अपने इंटरप्रिटेशन दी है, उनके तासुबात भी हमें नजर आते हैं। इस वजह से सुकरात के जो अपने असल ख्यालात हैं हम उन तक नहीं पहुंच सकते। इसको सोक्रेटिक प्रॉब्लम कहा जाता है। सोक्रेटिस एपिस्टेमोलॉजी। सोक्रेटिस यूजेस डायलेक्टिकल मेथड, क्वेश्चनिंग एंड डायलॉग टू एक्सप्लोर कॉन्सेप्ट एंड अराइव एट अंडरस्टैंडिंग। सुकरात के तरीकाकार को डायलेक्टिकल मेथड भी कहा जाता है क्योंकि उसमें डायलॉग की सूरत में क्वेश्चन आंसर किया जाता है जो कि कॉन्सेप्ट को दरियाफ्त करती है और उस कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग तक जहाँ पहुँचती है। सोक्रेटिस क्वेश्चन द सर्टेनिटी ऑफ नॉलेज, एनकरेजिंग क्रिटिकल एग्जामिनेशन। सुकरात ने इल्म के अतमिया को क्वेश्चन किया, उसके मुताबिक अपनी तनकीदी सोच को इस्तेमाल किया जाए, अब जाके उस इल्म को जांच पड़ताल के बाद उस पर यकीन किया जाए। I know that I know nothing. This phrase demonstrates his intellectual humility and willingness to learn. He emphasizes the importance of recognizing one's own ignorance. सुकरात का ये बहुत ही मशहूर कॉल है कि मैं इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ये उसके नजरियाती आजिज़ी को या अक्ली आजिज़ी को जाहिर करती है कि उसमें जानने सीखने की लगन है, जुस्तजू है। उसके मुताबिक अगर कोई फर्द अपनी इग्नोरेंस को, अपनी जालत को एक्नॉलेज नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, वो सीख नहीं सकता। सुकरात का एक और मशहूर कॉल है, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। दिस फ्रेज हाइलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ
self-reflection and introspection. He believes that individuals should critically examine their own thoughts and assumptions. सुकरात के मुताबिक वो जिंदगी जीने के काबिल नहीं है जो कि जांच पड़ताल जिसमें ना की गई हो। सुकरात अपने थॉट्स को, अपने यकीन, अपने अजम्पशन, मफरूजात को भी क्रिटिकली एग्जामिन करने के बारे में बात करता है। यानी वो हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बताता है कि अपनी ज़िंदगी को अक्कासी करनी चाहिए, उसको देखनी चाहिए। इस तरह ही हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस फिलॉसफी एम्फसाइजेस द ऑनगोइंग परस्यूट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। उसकी फिलॉसफी हिकमत और समझबूझ की तलाश को अहमियत देती है। Socrates ethics. Socrates believes that virtue is the most important quality essential for achieving हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट। सुकरात के मुताबिक नेकी ही वो अहम खुसूसियात है के ज़रिए हम खुशी हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी की तकमील कर सकते हैं। He argues that knowledge is necessary for virtue and that individual should strive to understand what is truly good and just. उसके मुताबिक नेकी को हम इल्म के ज़रिए ही हासिल कर सकते हैं और इंसान को ये समझने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि सही क्या है, अच्छा क्या है और इंसाफ किसे कहते हैं। Socrates emphasizes the importance of self-examination and reflection in developing virtuous character. उसके मुताबिक इंसान को बाकिरदार होने के लिए अपने आप को एग्जामिन करना है, अपना रिफ्लेक्शन करना है। इस तरह इंसान बाकिरदार बन सकता है। Socrates believed that individual act wrongly due to ignorance or lack of understanding rather than intentional malice. उसके मुताबिक कोई इंसान भी जानबूझकर बुराई की तरफ नहीं जाता या बदनीयती की वजह से बुराई का इंतखाब नहीं करता, बल्कि वो इग्नोरेंस का शिकार होता है या उसे सही अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इस वजह से वो गलत का मुर्तकिब बनता है। He argues that wisdom is essential for making virtuous decision and living a good life. उसके मुताबिक हिकमत एक सही डिसीजन के लिए ज़रूरी है और हिकमत से ही हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस फिलॉसफी emphasize the development of virtuous character rather than simply following rules or laws. उसका फ़लसफ़ा इंसान को बाकिरदार बनाने पर जोर देता है या नेक बनाने पर जोर देता है, बजाय सिर्फ कानून को या उसूलों को फॉलो करने के। Socrates' ideas and conversation are preserved in the dialogue of Plato, which continue to be studied and debated. Plato की डायलॉग की सूरत में सुकरात के आइडियाज़ और उसके मुकालमात महफूज हैं जो अभी तक पढ़े भी जाते हैं और उन पर डिबेट भी किया जाता है। Socrates emphasizes on critical thinking, ethics and self-examination remains relevant today, inspiring philosophical inquiry and reflection. सुकरात ने जो critical thinking, इखलाकियात और self-examination पे जोर दिया है वो आज की दुनिया में भी रेलेवेंट है और इस एसोसिएशन विद प्लेटो who is termed thought Aristotle establishes Socrates as a pivotal figure in the history of philosophy. सुकरात का प्लेटो के साथ ताल्लुक और बाद में प्लेटो ने जो अरिस्टोटल को सुकरात के नज़रियात पढ़ाए और सिखाए, वो सुकरात को फिलॉसफी की तारीख में एक अहम मकाम बख्शता है। यानी प्लेटो और अरिस्टोटल दोनों की नज़रियात बुनियादी तौर पर
سقراط کے ہی نظریات ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں سوفسٹ اور سوکریٹیز کے درمیان کمپیریزن کیا جائے گا، اور اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔